शत्रुओं को यह विश्वास है कि वो हमें अपने आक्रमण से स्तब्ध करेंगे, और इसके लिए मुझे विश्वास है कि वो आएंगे तो ऐसे कि हमें पता ना चले, एकदम दबे पांव, केवल पैदल और अश्वरोही सेना होगी उनकी। ये मेरा अनुमान है। वो हर संभव प्रयास करेंगे द्वार तोड़कर प्रवेश करने का। विश्वविद्यालय में 2 प्रवेश द्वार है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं 2 दल बनाऊं, हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के, जो उस प्रवेश द्वार की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। गौतम और अतिज्ञ, आप दोनों तलवार और धनुर्विद्या में निपुण हैं, इसलिए एक द्वार पर अतिज्ञ और एक द्वार पर गौतम। सदिच और भुल्ला, आप दोनों अतिज्ञ के दल में रहें। भानु और सरपंच जी, आप दोनों गौतम के दल। हमारे दल में सरपंच क्यों नहीं हो सकते हैं? भुल्ला को गौतम के दल में भेज दिया जाए। पर क्यों? क्योंकि भुल्ला और भानु दोनों मित्र हैं। और आप शत्रु हैं। मैं और आचार्य देवव्रत प्राचीर को सुरक्षित रखेंगे। कोई समस्या? तुम ये क्यों नहीं कहते दतिज कि तुम अपने आप को उच्च कुल का समझते हो? हाँ, समझता हूं। हमारा समाज में एक स्थान है, हम पवित्र हैं, यही हमारी पहचान है और यही हमारा अस्तित्व है। यदि इस युद्ध को जीतने के लिए हम अपना अस्तित्व खो दें तो ये जीत निरर्थक है। भुल्ला, अपना हाथ दो। इसका रक्त कौन सा है ददिच? बताइए। मुझे तो नहीं दिख रहा। यदि आपको दिख रहा है तो मेरी सहायता कर दीजिए। यदि हम सब भी ऐसा सोचे तो हम में और कीचक में क्या अंतर रह जाएगा? कीचक भी तो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता है, वो भी तो ऐसी घृणा भाषा ही बोलता है। हम ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? कीचक को मारने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। कीचक को मारने से पहले हमें अपने मन में, अपने विचारों में बैठे उस कीचक को मारना होगा जो कह रहा है कि हम बड़े हैं, हम पवित्र हैं। ये अपवित्रता है तो ये विचारधारा है जो मनुष्यों में भेदभाव बढ़ाती है। इन दोनों लड़ाइयों में से कोई एक लड़ाई जीत सकते हैं, या तो कीचक से या तो एक दूसरे से। अब आपको कौन सी लड़ाई जीतनी है, इसका निर्णय आप स्वयं ले लीजिए। मैंने अशोक को समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। जिस कारण मैं मौर्यों से इतनी घृणा करती आई हूँ, मैं वही उनके साथ कर रही हूँ, उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात करके। मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के युद्ध लड़ना चाहती हूँ। क्या तुम कलिंग की राजकुमारी पे विश्वास कर सकोगे? यदि मेरे पास तुम जैसी मित्र हो तो आधा युद्ध तो मैं पहले ही जीत चुका हूं।
पैदल सेना आगे बढ़। तुम सभी नीचे आओ। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा, नहीं तो हम इतनी बड़ी सेना को पराजित नहीं कर पाएंगे। अशोक,
मैंने कीचक की सहायता करने का निर्णय लिया था, पर उसके लिए इतने निर्दोष लोगों को मूल्य चुकाना होगा, ये ज्ञात नहीं था मुझे। प्रभु, हम सफल रहे। कौरवगी जिस प्रकार से लड़ रही थी, एक क्षण के लिए तो वास्तव में यही लगा कि वो अशोक के साथ है। जब मुझे कौरवगी पर संदेह हो गया, तो अशोक को तो उस पर विश्वास आ ही जाएगा। विश्वास स्तंभ की स्थापना करने वाले को यह नहीं पता कि उसके साथ स्वयं कितना बड़ा विश्वासघात होने वाला है। तुमने इन सबके प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण संकट में डाले। यदि तुमने मुझे सूचित ना किया होता तो इसका परिणाम कितना घातक हो सकता था, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। देखो, सबके नेत्रों में देखो, तुम्हें अपने प्रति कृतज्ञता ही दिखाई देगी। इस बार भाग्य ने हमारा साथ दिया है अशोक, और धनंजय को पलायन करना पड़ा। लेकिन इस तरह हम हमेशा भाग्यशाली रहेंगे, ऐसा सोचना हमारे लिए गलत होगा। और हमारी सेना भी इस अवस्था में नहीं है कि शीघ्र ही अगले युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और ना ही इन सबकी ऐसी मनोस्थिति है कि हम फिर से ऐसी क्षति देखने का साहस जुटा पाए। तो फिर ये जीत हमारी नहीं, कीचक की है। वो हमारे मनोबल को खंडित करने में सफल हो गया, वो हमें भयभीत करने में सफल हो गया। भय और विश्वास एक साथ नहीं चल सकते। भय पराजय से पहले पराजित करता है, और विश्वास पराजय के पश्चात भी पुनः विजय की आशा जीवित करता है। और मैं विश्वास से आगे बढ़ूंगा। भय का मेरे उद्देश्य की पूर्ति में कोई स्थान नहीं। यदि हम कीचक से हार मान के बैठ गए तो कीचक को दोबारा हरा पाना संभव नहीं होगा। और यदि हम इस आक्रमण के पश्चात और साहसी और सशक्त होकर कीचक को चुनौती देंगे तो उसका हमसे जीत पाना संभव नहीं होगा। वरन रहे, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। अपने लक्ष्य, अपने आत्मविश्वास, अपने साहस के अतिरिक्त। और कीचक हमसे ये छीन ना सके, उसके लिए मैं कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं। कीचक का नाश करने के लिए मुझे उस प्रत्येक व्यक्ति का नाश करना होगा जो कीचक पे विश्वास करता हो, उसका समर्थन करता हो, उसकी सहायता करता हो। पुत्री हो तुम्हारी जैसी, जो अपने पिता के लिए। मुझे नहीं बताया गया था कि इस आक्रमण में इतने निर्दोष लोगों की हत्या की जाएगी। अशोक को मुझ पर विश्वास दिलाने का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा मुझे। मूल्य तुमने नहीं चुकाया है, मूल्य उन लोगों ने चुकाया है जिन्होंने अशोक का साथ दिया है। उनका परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। ये उन लोगों को पहले सोचना चाहिए था। अशोक की सेना में सम्मिलित होने से पहले सोचना चाहिए था। और पुत्री, जब युद्ध होता है तो क्षति पहुंचती है, आहत होता है, प्राण घातक होते हैं। पर मुझे ये क्यों नहीं बताया गया था कि आपकी सेना इतनी क्षति पहुंचाएगी? मेरा विश्वास करो, ये फिर से नहीं होगा। मुझे केवल अशोक चाहिए, इसलिए उसका विश्वविद्यालय से बाहर आना अति आवश्यक है। वो क्या सोच रहा है, उसकी अगली चाल क्या है, ये तुम हमें बताओगे। पुत्री,
अपने पिता के बारे में सोचो, उस क्षण के बारे में सोचो जब तुम जगन्नाथ के साथ पुनः कलिंग में प्रवेश करोगी। उस क्षण के बारे में सोचो जब तुम्हारी माँ तुम्हें और तुम्हारे पिता को एक साथ आते हुए देखेगी। जाओ अशोक, थोड़ा विश्राम कर। भ्रम होगा मेरा। स्त्री के कंगन का मोती यहां गिरा हुआ। नहीं, ऐसा तो नहीं कि कोई अशोक और मेरी बातें सुनना चाह रहा था। हमारे बीच कोई विश्वासघाती, कोई विद्रोही तो नहीं। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.